अरे भाई चलो फिर से समझो। जैसे कि व्याख्या करने के लिए दे दिया 5 नंबर का, तो जो 5 नंबर का होता है उसमें व्याख्या कैसे करते हैं यहाँ देखो। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख देना है अच्छे ढंग से, फिर यहाँ प्रश्न को उतार देना है और कहना है ये गद्य मतलब होता है कहानियां, अपद मतलब होता है कविता। तो चूंकि ये कविता का लाइन है इसलिए हम कहेंगे पद्य खंड। लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्ति है वो हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के पद खंड से लिया गया है। पद खंड के कौन सा पाठ से? पद खंड के, यहाँ पद खंड के लिखिएगा, पद खंड के यहाँ इन्वर्टेड में नाम लिखिएगा चैप्टर का, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिरथे जगी जन्मा। बस इतना ही के इतना से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक, इसके लेखक क्या नाम है लेखक का? तो थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। गुरु नानक जी के बारे में कुछ और आप लोग जानते हैं क्या? कौन थे गुरु नानक? सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु, ये पहले गुरु थे, संस्थापक थे। यहाँ लिखेगा इसके लेखक सिख धर्म के संस्थापक, यहाँ पहले गुरु संस्थापक क्या नाम है जी उनका? गुरु नानक जी हैं। ठीक है, अभी तक हमने प्रश्न से कोई भी बात नहीं लिया है, बस हमने 2 चीज किया है, एक हमें चैप्टर का नाम और एक राइटर का नाम लिखा है। जो नहीं कि है सिख धर्म का संस्थापक हर चैप्टर में हो, जो चैप्टर रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर यह बात जो लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधूली के, अगर कहानी से है तो गद्य खंड, कविता से है तो पद्य खंड से लिया गया है, जिसके राइटर ये हैं और चैप्टर का नाम ये है। कितना आ जाएगा? अब पैराग्राफ चेंज करके क्वेश्चन वाला बात लिखेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। यहां लिखेंगे गुरु नानक प्रभु के भक्ति में सदा लीन रहते हैं, लीन रहते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, लाइन को पढ़िएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। लीन, नानक लीन भयो गोविंद संग, सो मैंने पहले का पुराना का भाषा है, संग ज्यों मैंने जैसे, पानी संग पानी, पानी में पानी मिला दिया जाएगा तो पता चलेगा पहले का पानी कौन था, दूसरे का पानी कौन है, बाल्टी का पानी कौन है, गिलास का पानी कौन है, कैसा पता चल पाएगा? तो वही कह रहा है कि गोविंद में लीन हो गए हो। गोविंद माने कौन? भगवान, ईश्वर, गॉड। तो वही बात यहाँ पे हम लिखेंगे कि गुरु नानक जो है प्रभु के भक्ति में सदा लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। उन्हें बाहरी, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है आपको, बाहरी संसार से किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का मोह या मोह नहीं है, या छोड़ो, मोह नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है लेखक, अब लेखक ना लिख करके उनका नाम लिख सकते थे, गुरु गोविंद सिंह। लेखक बताते हैं कि वे प्रभु, देखो सेम लाइन में हम लिख देंगे बस अपना तरीका से, क्या है, लीन भयो जैसे पानी में पानी, ये बातों का हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं। देखो कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, हमको क्वेश्चन इसका आंसर याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये याद रखना है कौन चैप्टर का है, कौन राइटर है।
हम ये भी तरीका बताएंगे थोड़ा देर बाद कि कुछ लोग अपने यहाँ महान स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बताएंगे कि अगर वो भी याद नहीं है तो कैसे लिखें और कम से कम 4 नंबर कैसे पाएं। तो शॉर्टकट वाला खूब सुंदर ना। वे प्रभु में या प्रभु के भक्ति में, वे प्रभु के भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं, ऐसे लीन हो गए हैं। इसके ऊपर कैसे किया जाए? दिखेगा इतना पर, ऐसे लीन हो गए हैं जैसे पानी के साथ मिल जाता है और उसमें कोई अंतर शेष नहीं बचता। ठीक लेखक और प्रभु को लेखक ने क्या कहा है? गोविंद कहा है, तो आप यहाँ गोविंद भी लिख सकते हैं। गोविंद, प्रभु और गोविंद के बीच, ठीक, लेखक और प्रभु के बीच उसी प्रकार का मिलन हो गया है। क्या लग रहा है? 5 नंबर नहीं मिलेगा इतना पर? 100% मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। चलो एक और क्वेश्चन बोल दो। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या अलग कलर से लिखना है, बोले तो कोई और सा। थोड़ा तेजी में। बोलो बोलो बोलो। दो हाँ समय के रथ का घरक नाम सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। दो राह की है कि कुछ है? समय के रथ का। बाबू हमको किताब दे दो। कौन सा था इसमें? दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती होगी। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पर भी एक ही है। सबसे पहले हमें ये बता दो ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसे राइटर कौन है? जल्दी बताओ। तो पहले लिखेंगे प्रस्तुत, वही वाला लाइन, प्रस्तुत पंक्ति हमारे, आप लोग बोल दीजिए, हमारे कची पाठ्य पुस्तक, गलती लिख दिए, पुस्तक गोधूली
गोधूली के गदखंड की पदखंड, कहानी है कि कविता है? कविता है, तो क्या हो जाएगा? पद्य खंड के पाठ, कौन सा पाठ है? जनतंत्र का जन्म, क्या कि का है? का जन्म से लिया गया है। अगर लेखक नहीं नाम याद हो तो वैसे ही छोड़ दो, ठीक है? याद है तो बोल दो, याद है तो यहां लिख देंगे इस पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, इसको जो है ना नाम वाला को हाईलाइट कर दीजिएगा, पाठ के नाम को हाईलाइट कर दीजिएगा, मतलब ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, ठीक है? इतना सब में चिपकाना है ये लाइन, सब में। पैराग्राफ चेंज करके यही बात तो लिख देंगे। लेखक कौन है? लेखक तो शॉर्ट में हम लिख देंगे दिनकर जी। दिनकर जी जनतंत्र के जन्म पाठ में, इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है? किसकी शक्ति का बखान किया जा रहा है? किसकी शक्ति का? पढ़ के देख लो, पढ़ लो एक बार, पढ़ के देखो। पढ़ के क्या लग रहा है? किसकी शक्ति की बात हो रही है? जनता के। तो कहेंगे लेखक दिनकर जी जनतंत्र जन्म के पाठ में जनता के शक्ति का बखान करते हैं, ठीक है? और आगे लिखिएगा इसी में, वे बताते हैं कि जनता हमेशा, अच्छा एक बार बता, पढ़ के देखो क्या कर रही है? दो राह, मैंने रास्ता छोड़ो, समय के रथ का घर का नाद सुनो। अब समय बदल रहा है, नाद मतलब घर का नाद मतलब साउंड। सिंहासन खाली करो, मैंने सत्ता की जनता आती है। समय समय पर जो सरकारें हैं समझती क्या है कि जनता मूर्ख है, बेहुदा है, इसका शोषण करो, अलग अलग तरीके से शोषण करो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जब जनता जगती है तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी क्या करती है? उठा देती है। आप लोग देखे होंगे रूस की क्रांति, किंग उठा फेंका। भारत में देख लो, नेपाल में देख लो, हम लोग कई ऐसा पढ़े हैं ना जहां पर सत्ता को ऐसे ही उखाड़ फेंकती है जनता। वही कह रहा है लेखक कि वे बताते हैं कि जनता हमेशा सोती ही नहीं रहती है, इसे हमेशा मूर्ख नहीं बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है। जब यह जो है जी जगती है तो सिंहासन हिल उठते हैं, सिंहासन हिल उठते हैं, सिंहासन हिल उठते हैं। स्पेस खत्म हो गया होगा। ठीक, सिंहासन हिल उठते हैं और सत्ता भी
पलट जाती है, सत्ता भी पलट जाती है। इसका मतलब सबसे शक्तिशाली कौन है? अतः जनता बहुत शक्तिशाली है, बस इसे जगने की देर है। क्या लग रहा है? आप इतना लिखे और 5 नंबर ना मिलेगा? संभव ही नहीं है कि 5 नंबर बना दे। ये वाला लाइन आपका पढ़ते ही जो है ना, लेखक आपके कॉपी पर बस 5 नंबर बैठा देगा। ये जो तरीका है ये हाई स्टैंडर्ड का है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे ना, तब आपको उतना बुद्धि होगा कि आप इतना पर लिख पाए। मतलब अदर स्टूडेंट की बात बता रहे हैं। आप अगर इस स्टैंडर्ड में अगर ऐसा लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो टीचर गया होगा, पढ़ा लिखा होगा भाई, चेक करने वाला कॉपी, तो वो आप पर जो है मतलब प्रसन्न होगा ही होगा और आपको अच्छा मार्क्स देगा निश्चित तौर पर। और बताएं कितना पर आप लोग फॉर्मेट समझ गए? समझ गए? तो आज जाकर के सबसे पहले क्या करेंगे आप? सभी पाठ का नाम और साथ ही साथ उसका लेखक, ये करना ही पड़ेगा। 5 नंबर तो ही जाएगा, प्लस ऑब्जेक्टिव आएगा कम से कम 5 नहीं 10 मान लो, यानी 15 नंबर का सवाल है सिर्फ लेखक और पाठ के नाम से। आज जाके किसी भी हाल में कर लेना है, ठीक है? और मैं लिखिएगा आप लोग अभी देख के।